हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए हम इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, तो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा 13 सीटें। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड विधानसभा में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? आपका आंसर होगा 70 विधानसभा सीटें हैं। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इन 70 विधानसभा सीटों में से 15 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं, लेकिन 2 भागों में विभाजित हैं। 13 अनुसूचित जाति के लिए अर्थात एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए अर्थात एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो 13 और 2 15, कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं? 15। और अनुसूचित जाति के लिए 13। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, ग्रामीण और कृषि विभाग समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा हल्द्वानी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो हल्द्वानी में, नैनीताल के हल्द्वानी में क्या किया गया है कि ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना की गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1880 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ था? तो 1840 में पूछा गया है आपसे ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय। आपका सही उत्तर होगा कि 1840 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था वो आपका पौड़ी था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो आपको बताना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन ये कितनी बार लगा है? आप बोलोगे एक बार लगा है। कब लगा है पहली बार? आपका सही आंसर होगा कि 27 मार्च 2016 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 27 मार्च 2016 को जिस समय उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? आप बोलोगे हरीश रावत उस समय उत्तराखंड के सीएम थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस प्रणाली के स्थान पर पटवारी प्रणाली को सामान्य प्रशासन में अपनाया? तो किसके द्वारा अपनाया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि ये अपनाया गया है आपका ट्रेल के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंतनगर में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये उत्तराखंड के किस स्थान में स्थापित हुआ है? आप बोलोगे पंतनगर में स्थापित हुआ। और इसकी जो स्थापना है वो किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि ये स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित हुआ है? तो किस वर्ष स्थानांतरित हुआ है? आपका सही उत्तर होगा कि 1857 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकद्दी लाल ने नहीं लिखी है? तो बैरिस्टर मुकद्दी लाल जी के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है इन चारों में से? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो चित्र शैली एक सर्वेक्षण, ये पुस्तक ये आपका बैरिस्टर मुकद्दी लाल के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि बैरिस्टर मुकद्दी लाल के द्वारा गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक लिखी गई है और ये पुस्तक लिखी गई, ये पुस्तक लिखी गई है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थान श्रृंगकंठ दर्रे से जुड़ा हुआ है? तो श्रृंगकंठ दर्रे से इन चारों में से कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका कौन सा, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो श्रृंगकंठ दर्रा है ये किस किस के बीच में है? आप बोलोगे उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश में। चलिए, अगला प्रश्न है कि गढ़वाल और कुमाऊं दो अलग अलग जिले कब बने? तो गढ़वाल और कुमाऊं ये अलग अलग कब स्थानांतरित मतलब अलग अलग कब विभाजित किए गए हैं ये? आपका सही उत्तर होगा कि ये 1839 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ जमीन खरीदी थी? तो 1812 में पूछा गया है आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
ये उत्तराखंड के किस स्थान में जमीन खरीदी गई थी? आपका सही उत्तर होगा कि ये खरीदी गई थी आपके मसूरी में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो बेराइट्स खनिज ये कहाँ पाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस प्रजाति के सबसे अधिक पेड़ हैं? तो सबसे अधिक पेड़ उत्तराखंड में किस प्रजाति के हैं? आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका कौन सा पाइन। पाइन जो पेड़ है ये उत्तराखंड में सर्वाधिक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डोकरानी हिमनद कहाँ स्थित है? तो डोकरानी नामक जो ग्लेशियर है ये किस स्थान पर अवस्थित है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके कहाँ पे अवस्थित है कि भागीरथी बेसिन पे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार ने 2021 में किस नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो किसको किया गया था? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके कमला थापा जी को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल किसने स्थापित किया था? तो नरेंद्र नगर में जो नरेंद्र टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र महाविद्यालय ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि ये स्थापित किया गया है आपके कमलेंदुमती शाह के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो नरेंद्र महाविद्यालय है ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है कि 1871 में अल्मोड़ा अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो अल्मोड़ा नामक जो अखबार है ये कब प्रकाशित होता है? 1871 में। और इसके जो संपादक हैं वो कौन थे? किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बद्रीदत्त पांडे कहाँ से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे? तो कहाँ से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे बद्रीदत्त पांडे जी? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अल्मोड़ा से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अल्मोड़ा से चुने गए थे 1955 में। चलिए अगला प्रश्न है कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा पूछा गया है आपसे किसके द्वारा स्थापित किया गया मोर्चा है? आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका पीसी जोशी द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दनपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? तो उत्तराखंड में दनपुरिया नामक जो बोली है इस बोली का प्रचलन अर्थात ये बोली कहाँ पे बोली जाती है? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो बोली है ये बोली जाती है आपके बागेश्वर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेलवे ट्रैक बनाने की योजना किसने बनाई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी रेलवे ट्रैक योजना जो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच में है? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो योजना है ये बनाई गई थी आपके जे एम क्ले के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद राजवंश में शीर्तन किस प्रकार का कर था? तो शीर्तन ये चंद राजवंश में क्या था? एक प्रकार का कर था, टैक्स था, लेकिन किस प्रकार का कर था? आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका नगद कर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल पेंटिंग पर किस शैली की पेंटिंग का अधिक प्रभाव है? तो गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक पर अधिक प्रभाव किसका है? आपका सही उत्तर होगा कि इस पर जो अधिक प्रभाव है वो कांगड़ा पेंटिंग का है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1843 में पौड़ी और गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा की गई है? आपका सही उत्तर होगा कैप्टन हेल्डोस्टन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है? तो गढ़वाल क्षेत्र के बारे में इन चारों में से कौन सा स्रोत जानकारी देता है? आपका सही उत्तर होगा
कि ये जो उपरोक्त सभी हैं अर्थात स्कंद पुराण के केदारखंड, ये जानकारी महाभारत के वन पर्व से जानकारी मिलती है, वायु पुराण से जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1906 में कुमाऊनी में वंदे मातरम का अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि ढांडिया धन्य तुम के रूप में किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? आपका सही उत्तर होगा कि ये किया गया था आपका हरि राम त्रिपाठी द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कुटनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कुटनी नामक जो नदी है ये किस नदी की सहायक नदी होगी? आपका सही उत्तर है ये आपकी पिंडर नदी की सहायक नदी है कुंडनी कुटनी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो इन चारों में से वाद्य यंत्र कौन नहीं होगा? आपका सही उत्तर है वाद्य यंत्र इसमें तुग्याल नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है पंवार राजवंश में वर्णित गढ़ वंश व काव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पद मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो सदर है ये सम्मिलित नहीं किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बैजनाथ के वंश को कत्यूरी नाम किसके द्वारा दिया गया? तो किसने दिया था ये कत्यूरी नाम? आपका सही उत्तर होगा कि ये एडविन टी एटकिंसन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये उत्तराखंड जीके से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।